नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। आइए जानते हैं आज की खबरें कुछ हेडलाइंस के साथ। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का फाइनल हाई स्पीड ट्रायल सफल। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रचा नया इतिहास। केतन हत्याकांड में नया खुलासा, विग बनी नफरत की वजह, मंगेतर ने पुलिस के सामने खोले कई राज। जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाई आवेदन फीस। पासपोर्ट विवाद पर हरीश साल्वे का बयान, पासपोर्ट आमतौर पर नागरिकता का मजबूत सबूत। आयरलैंड ने पहली बार दी भारत को मात, T20 मैच में 34 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। भारत ने हरित और आधुनिक रेल परिवहन की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का फाइनल हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलखंड पर हुए इस ट्रायल के दौरान ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। इस सफलता के साथ भारत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन तकनीक अपनाने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में और मजबूती से शामिल हो गया है। अब ट्रायल सफल होने के बाद आवश्यक नियामकीय और परिचालन मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद इस हाइड्रोजन ट्रेन को यात्रियों के लिए शुरू किए जाने की तैयारी है, जो भारतीय रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। पुणे के सबसे चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने कथित तौर पर दावा किया है कि केतन के सिर पर कम बाल थे और वो विग पहनता था। साथ ही उसने ये भी कहा कि केतन के हकलाने और अपने प्रेम संबंध की वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी का कहना है कि परिवार को ठेस पहुंचाने की बजाय उसने कथित तौर पर हत्या की साजिश रचने का रास्ता चुना। जांच एजेंसियां अब इस कथित बयान की अन्य सबूतों, चैट्स और फॉरेंसिक साक्ष्यों से पुष्टि कर रही है। फिलहाल पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन की तैयारी भी कर रही है ताकि पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी जा सके। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि विग पहनना या अन्य व्यक्तिगत बातें अभी आरोपी के पुलिस के सामने दिए गए कथित बयान का हिस्सा है। हत्या का अंतिम मकसद और सभी तथ्य अदालत में पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नए नियमों के तहत 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है, जबकि तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपए होगी। वहीं 60 पन्नों वाले पासपोर्ट और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के री इश्यू की फीस भी बढ़ाई गई है। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। पासपोर्ट को लेकर जारी विवाद के बीच देश के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का बड़ा बयान सामने आया है। साल्वे ने कहा कि पासपोर्ट आमतौर पर नागरिकता का एक मजबूत सबूत होता है, क्योंकि इसे जारी करने से पहले सरकार कई स्तरों पर दस्तावेजों की जांच करती है। हालांकि अगर किसी अदालत में नागरिकता को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो जाए तो केवल पासपोर्ट अंतिम और निर्णायक कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब विदेश मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण पर बहस छिड़ी हुई है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण। सरकार का कहना है कि नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होता है। फिलहाल पासपोर्ट को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस तेज है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट नागरिकता का एक मजबूत और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। लेकिन कानूनी विवाद की स्थिति में अदालत अन्य दस्तावेजों और कानूनों के आधार पर अंतिम फैसला करती है। अब क्रिकेट से बड़ी खबर। आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार भारत को T20 मुकाबले में 34 रनों से हरा दिया। बेलफास्ट में खेले गए पहले T20 मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम
148 रन पर सिमट गई। कप्तान लॉर्कन टकर की शानदार पारी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत आयरलैंड ने भारत के खिलाफ अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की और 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।